माता की चौकी स्थापना की संपूर्ण कथा विधि। माता रानी की चौकी पूजा सामग्री सूची। चौकी और सजावट। चौकी साफ लकड़ी, लाल कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, कलावा मौली बांधने के लिए, चुनरी नारियल पर बांधने के लिए, फूल गुलाब, गेंदे, कमल, चमेली, मौसमी फूल, दीपक और दियों के लिए सामग्री, धूप बत्ती, अगरबत्ती, रंगीन चावल या गेहूं, 16 देवी और 8 ग्रह बनाने के लिए, मूर्ति, चित्र, माता रानी की प्रतिमा या चित्र, गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र, गले कलश स्थापना सामग्री, कलश, जल, गंगा जल सर्वोत्तम, चावल, सुपारी, सिक्का, रुपया, नारियल, हवन सामग्री, हवन कुंड, घी, लकड़ी, सुगंधित लकड़ी जैसे आम, देवदार आदि, कपूर, हवन सामग्री जैसे अक्षत, हल्दी, हलवा या विशेष हवन चूर्ण, कलावा, हवन कुंड के चारों ओर बांधने के लिए, गंगा जल, हवन कुंड शुद्ध करने के लिए, भोग, नेवेद्य, ग्रह, गुड़, मिश्री, दूध से बनी मिठाई, नारियल, फल, सेब, केला, संतरा, आम आदि, मंत्र पाठ, दुर्गा चालीसा। सबसे पहले जहाँ चौकी लगानी है उस स्थान को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाता है। मान्यता है कि गंगा जल के स्पर्श से वह जगह पवित्र हो जाती है और वहाँ दिव्य शक्ति का वास होता है। उस पवित्र स्थान पर एक चौकी रखी जाती है। चौकी पर भी गंगा जल छिड़ककर उसे लाल कपड़े से ढका जाता है और कलावे मोली से बांधा जाता है। लाल रंग माता रानी का प्रिय रंग है, इसलिए माता की चौकी हमेशा लाल वस्त्र से सजाई जाती है। इसके बाद चौकी पर सबसे पहले भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी जाती है और गंगा जल से पवित्र कर उनकी पूजा की जाती है। गणेश पूजन के विघ्न दूर होते हैं और लक्ष्मी पूजन के से घर में सुख समृद्धि आती है। जब माता रानी की प्रतिमा या चित्र चौकी पर स्थापित किया जाता है, माता को नई पोशाक पहनाई जाती है, पूरा श्रृंगार किया जाता है, माला पहनाई जाती है। आम के पत्ते पर एक सुपारी, 2 लौंग, इलायची रखकर माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इस प्रकार सभी को चढ़ाया जाता है। चौकी पर गेहूं या चावल से छोटे छोटे ढेर बनाकर 16 देवी की स्थापना की जाती है। दोनों ओर 8 ढेर, जिसके साथ ही 8 ग्रहों का पूजन भी छोटे छोटे ढेर बनाकर किया जाता है। चौकी के बीच में एक कलश रखा जाता है। कलश में जल, चावल, सुपारी और सिक्का डालकर ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल पर चुनरी बांधकर उसे माता का स्वरूप बनाकर पूजित किया जाता है। इसके बाद चौकी पर 5 तरह के फूल जैसे गुलाब, गेंदे, चमेली, मौसमी फूल चढ़ाए जाते हैं। साथ ही 5 तरह के नैवेद्य भोग जैसे गुड़, मिश्री, दूध की मिठाई, नारियल और फल अर्पित किए जाते हैं। जब हवन कुंड तैयार किया जाता है, हवन कुंड को चौकोर बनाकर उसमें कलावा बांध दिया जाता है। गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है। उसके बाद उसमें आम की लकड़ी, कपूर, घी और हवन सामग्री रखी जाती है। पूजा के अंत में माता रानी के साथ हवन किया जाता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और माता का आशीर्वाद घर में स्थायी होता है। पूरी चौकी को फूलों, दीपक और धूप बत्ती से सजाकर माता का भजन कीर्तन किया जाता है और अंत में माता की आरती उतारी जाती है। और इस प्रकार श्रद्धा और विधि विधान से की गई चौकी स्थापना और हवन से घर में सुख शांति आती है, सभी ग्रह दोष शांत होते रहे और माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहती है।
ऐसा माना जाता है। पूजा और पाठ माता की चौकी स्थापना और हवन के दौरान दुर्गा चालीसा पाठ करना बहुत आवश्यक है। भक्त भोजन और भोग के घर के अलग-अलग स्थानों में घुमाकर माता रानी को अर्पित करते हैं। भजन कीर्तन और दीपक जलाकर माता की आरती की जाती है। पूजा का महत्व, इस विधि से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि आती है, सभी ग्रह दोष शांत होते हैं और घर का वातावरण पवित्र एवं दिव्य बन जाता है। बोलो माता रानी की जय। जय माता दी।